Hello bachcho, let's read the question. Give a general account of the internal anatomy of melanoglossus. In this question, the key concept is internal anatomy of melanoglossus. Melanoglossus. So we all know that melanoglossus belongs to phylum Hemichordata. Hemichordata. Basically, it is a deuterostome. It is a deuterostome and it resembles ascidians or sea squirts and it possesses a brachial opening or gill slits. Also, it has a notochord in the upper part of the body. यानी कि ये resemble करते हैं ascidians के जैसे because ये possess करते हैं branchial opening or the gill slits. And also it has a notochord in the upper part of the body and that is why ये chordates की तरह भी को भी resemble करते हैं because they have notochord on the upper part of the body but they have no nerve cord. इनके पास nerve cord नहीं होता है. इसके पास stomochord भी होता है which is a gut cord within the collar. यानी इनमें क्या पाया जाता है? stomochord भी पाया जाता है. Now moving forward, anatomy की अगर हम बात करते हैं इसके, let us talk about the anatomy. सो बेसिकली जो एनाटमी होती है बेलानोक्लोसिस की, तो इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्म लाइक एनिमल. वी ऑल नो दैट इट burrows in sand. It burrows in sand. ये सैंड में बरो करते हैं एंड वहीं पर ये रहते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिएटेड होती है और जो बॉडी वॉल होती है दैट हेल्प्स इन द लोकोमोशन. जो इनकी बॉडी की वॉल होती है ये हेल्प करती है लोकोमोशन में. इट बेसिकली हेल्प्स इन द लोकोमोशन. तो जो बॉडी की वॉल होती है ये किस किस की बनी होती है? एपिडर्मिस, मसल्स एंड पेरिटोनियम. किसकी बनी होती है? एपिडर्मिस, मसल्स एंड पेरिटोनियम. नाउ एपिडर्मिस जो होती है इट इज अ सिंगल रो ऑफ सेल्स. ये सेल्स जो होते हैं लॉन्ग और कोलमनर होते हैं एंड सिलिएटेड होते हैं. कोलमनर एंड ऑल्सो सिलिएटेड. वहीं पे कुछ सेल्स जिन पे नर्व एंड्स होते हैं ये रिसेप्टर्स बनाते हैं यानी ये रिसीव करते हैं सेंसरी स्टिमुलस को. दे रिसीव सेंसरी स्टिमुलस. नाउ अगर हम मसल लेयर की बात करते हैं तो ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है. प्रोबोसिस और कॉलर रीजन में सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ पाई जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल इनर की साइड पाई जाती है और ट्रंक रीजन में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही पाई जाती है. यानी कि अगर हम बात करते हैं मसल लेयर की तो प्रोबोसिस और कॉलर रीजन में दोनों पाई जाती हैं. दैट इज आउटसाइड में सर्क्यूलर एंड इनसाइड लॉन्गिट्यूडनल. और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके दूसरे रीजन की दैट इज द ट्रंक रीजन.
तो इस ट्रंक रीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है, वो भी ऑन द इनर साइड, ऑन द इनर साइड। नाउ थर्ड वन इज द पेरिटोनियम। तो अगर हम बात करते हैं पेरिटोनियम के लेयर की, तो जो पेरिटोनियम होता है बेसिकली ये इनर मोस्ट लेयर होती है बॉडी वॉल की, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। ये एक थिन लेयर होती है, ये एक थिन लेयर होती है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। जो किससे डिराइव होती है, मीजोडर्म से। ओवर हियर पेरिटोनियम इज IUM, and let us correct over here also, it is IUM. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरिटोनियम, जो कि हमने देख लिया, इन बॉडी वॉल का फंक्शन ही क्या होता है, प्रोटेक्ट करना और कवर करना बॉडी के ऑर्गन्स को। ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट देयर फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल, functions of body wall is that they basically cover and protect। फर्स्ट वन तो यही हो गया, दे सेक्रीट स्लाइम, जिससे एनिमल जो होते हैं वो उनको हेल्प करता है बरो होने के लिए। यानी कि ये क्या सेक्रीट करते हैं, स्लाइम सेक्रीट करते हैं हेल्प करने के लिए टू बरो इन द सैंड। थर्ड अगर हम बात करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, यानी एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीलोम की, इफ वी टॉक अबाउट द सीलोम, इफ वी टॉक अबाउट द सीलोम, तो बेसिकली सीलोम जो होता है उनमें 5 कैविटी होती हैं विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटेरोसीलिक वे। तो 5 कैविटीज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन इज द प्रोबोसिस सीलोम, प्रोबोसिस सीलोम, ये एक सिंगल कैविटी होती है दैट ओपन्स ऑन द प्रोबोसिस, इट इज फिल्ड विथ सिलोमिक फ्लूइड, और ये बरोइंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प कर रहा है, ये बरोइंग में हेल्प करता है। नाउ फर्स्ट हमारा हो गया प्रोबोसिस सीलोम, सेकंड क्या होता है, सेकंड इज द कॉलर सीलोम, कॉलर सीलोम, थर्ड इज द ट्रंक सीलोम। दीज आर द कैविटीज जो ये बियर करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्केलेटल स्ट्रक्चर के इनकी, तो इनके इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। तो इनमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, प्रोबोसिस में पाया जाता है, एंड इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्रोबोसिस। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है प्रोबोसिस को। सेकंड इज द ब्रैकियल स्केलेटन, ब्रैंकियल स्केलेटन, ये क्या करता है, गिल पाउचेस जो होते हैं दीज आर सपोर्टेड बाय काइटिनस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो होता है, ये प्राइमरी गिल बार्स और सेकेंडरी गिल बार्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार्स एंड सेकेंडरी गिल बार्स। नाउ थर्ड अगर हम बात करते हैं, इट इज द पाइगोकॉर्ड, इट इज द पाइगोकॉर्ड। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ गट एक लॉन्गिट्यूडनल पाइगोकॉर्ड पाया जाता है, इसका फंक्शन अभी भी क्लियरली नोन नहीं है।
सो दिस इज अ शॉर्ट नोट जो कि हम इंटरनल एनाटॉमी डिस्कस कर रहा है ऑफ द बिलानो ग्लॉसेस. सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड. थैंक यू.